नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीएम का आदेश था कि प्राइमरी में नए पदों के सृजन के लिए कमेटी का गठन किया जाए। तो साथियों, कमेटी के गठन का निर्देश आने के बाद डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के मन में बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बिना यूपी टेट के शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि इस समय चारों तरफ माहौल बना हुआ है कि यूपी की शिक्षक भर्ती आ रही है, प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा पेपरों में भी निकला है। और सीएम के आदेश के बाद से जहां लोग निराशा के भंवर जाल में पड़ गए थे साथियों, वहां अब सभी चैनल वाले बता रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। क्यों नहीं साथियों? क्योंकि यह सीएम के द्वारा जो पहल किया जा रहा है ये एक शुभ संकेत था, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा था कि पद खाली नहीं है, छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, समान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का हलफनामा भी सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। तो ये सीएम की पहल की नए पदों के सृजन के लिए जो कमेटी का गठन हुआ है, इससे दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक कमेटी का जो गठन हुआ है यह एक पॉजिटिव संकेत है नई शिक्षक भर्ती के लिए। और साथियों, सितंबर महीना मैंने पूर्व में ही आपको बताया था कि बेसिक के स्कूलों में सितंबर की छात्र संख्या पे ही सारा काम होता है। चाहे जितने भी योजनाएं आती हैं, चाहे ड्रेस वितरण हो, चाहे आगे कोई भी योजना आती है साथियों, सितंबर की संख्या को ही माना जाता है। तो सितंबर माह चल रहा है, धकाधक नामांकन भी हो रहा है, क्योंकि 1 से 5 तक के स्कूल भी अब खोल के जा चुके हैं। इसके पूर्व में 6 से 8 तक के खुल गए थे, उसके पूर्व में माध्यमिक खुल गए थे, लेकिन अब 1 से 5 तक खुल गए, तो धकाधक एडमिशन भी हो रहा है। अब प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के ही बच्चों की आवश्यकता है। तो अब सितंबर में जो छात्र संख्या जाएगी वो बहुत बढ़ करके जाने वाली है। और साथियों, जहाँ यूपी टीटी का प्रश्न है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखे होंगे डीएलएड 2018 बैच उत्तीर्ण हो चुका है और डीएलएड 2019 बैच उत्तीर्ण होने के करीब, एकदम करीब में है। आप क्या सोच सकते हैं कि क्या इन दोनों बैच को सरकार इग्नोर करेगी? 4 लाख से अधिक की संख्या है इन लोगों की। नहीं, कतई नहीं साथियों। 4 लाख का मतलब क्या है? 4 लाख परिवार, बहुत संख्या होती है साथियों। सरकार इनको कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। और यह जान लीजिए साथियों कि यूपी टीटी का आयोजन पहले होगा, उसी के बाद शिक्षक भर्ती आएगी। यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, सृजन के लिए आदेश हुआ है। इनमें अभी सितंबर लास्ट तक जो डाटा जाएगा उसके आधार पे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसा नहीं कि अभी सितंबर माह में रिपोर्ट आ जाएगी। सितंबर की संख्या ही महत्वपूर्ण है। ये अंतिम महीने में संख्या जो जाएगी, तो यह समझ लीजिए कि अगर कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपना होगा तो यह समझ लीजिए अक्टूबर के पहले नहीं कर पाएगी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी टीटी एक जान लीजिए कन्फर्म मानकर चलिए कि पहले यूपी टीटी का आयोजन होगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी। और यहाँ देख लीजिए साथियों, सीएम का आदेश छात्र शिक्षक अनुपात समान। तो छात्र शिक्षक अनुपात को समान रखने के लिए सीएम जी का आदेश आ गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए और शिक्षा पर ज़्यादा फोकस भी इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप लोग पूर्व के विद्यालयों को देख लीजिए, आज के विद्यालयों को देख लीजिए, कोई सोचा नहीं था कि विद्यालयों में टाइल्स लगेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि सभी प्रधान को यह अधिकार हो गया है कि वो अपने ग्राम सभा के पैसे से स्कूल में काम करा सकते हैं। इसके पूर्व में आदेश नहीं था, इसीलिए उसको विद्यालय को इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन आज विद्यालयों में आप देख रहे होंगे सब जगह टाइल्स लग रहे हैं, सब जगह एकदम यह वाटर सप्लाई हो रही है, सब कुछ A to Z। जैसे प्राइवेट विद्यालय में सुविधा मिलती तो वैसे हमारे बेसिक के स्कूलों में भी मिल रही है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है चुनावी वर्ष। अगर यही चुनावी वर्ष न होता साथियों, तो सरकार अभी 2 भर्तियां कह रही है कि हमने 68,569 शिक्षक भर्ती किया है, लगभग 1,25,000 के करीब वो बार बार बात कह रहे हैं। लेकिन साथियों, चुनावी वर्ष है कि जो कि सरकार को क्या कर देगी, मजबूर कर देगी नई शिक्षक भर्ती लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है। 10 लाख 20 लाख की तादाद है साथियों डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं का, कि नई शिक्षक भर्ती की मांग वो कर रहे हैं। और मैं तो समझ रहा हूँ कि
प्रत्येक चुनाव में ये जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होती है एक मुद्दा होता है। तो चुनाव जीतने के लिए भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट करके यह उसको भुना सकते हैं, अर्थात उसका लाभ सरकार ले सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव संकेत है। यूपीटीटी पहले होगा, फिर शिक्षक भर्ती आएगी। फिर जैसा कुछ अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।